जी अस्सलाम वालेकुम। हम सब कैसे हैं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले सर, बहुत दिन से आप ओमान के हवाले से बात कर रहे थे कि वहाँ पे कोई बिजनेस के हवाले से कोई मामला चल रहे हैं जिसमें आप मामलत कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्हें भी पता चले कि ये क्या सिलसिला है, इसमें किस तरह का जो रोज़गार है वो इंसान का बेहतर हो सकता है। तो आप काइंडली बताना पसंद करेंगे कि ओमान का क्या सिलसिला है? पहली बात हो गई, ओमान में जो लोगों को कंफ्यूजिंग है कि वहाँ पर आज़ाद वीज़ा एक है। ठीक है, लोग यहाँ से आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं, वो आज़ाद वीज़ा का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है जी। आज़ाद वीज़े का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना, जितनी भी GCC कंट्रीज हैं। तो दूसरा ये है कि वहाँ पर हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो प्रमोट कर रहे हैं, हम सेटअप करवा के दे रहे हैं लोगों को कंपनीज, ठीक है ना, कंपनी से करवा के यहाँ से लोगों को वहाँ पर लोग जाते हैं और अपना जिन्होंने कंपनी जिन्होंने बिजनेस करना हो प्रॉपर, जिनके पास इन्वेस्टमेंट हो और वो आप बिजनेस करना चाहते हो। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं लोग, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लोगों का सवाल होता है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो 20-25 लाख से भी हो जाती है और 20-25 लाख से 2-2-2.5-3 करोड़ भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या करना है। अगर वो हमारे से रब्ता करेंगे, हमारे से रहनुमाई लेंगे, हम उनको बताएंगे कि आप ये इस फील्ड में जाएँ, आप ये फील्ड में काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप ये वाला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर काम की एक नोयत और उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है उसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पहले जैसे ये जो ओमान जो है ये अरब ममालिक GCC कंट्री है, तो अरब ममालिक में इससे पहले ऐसे होता था कि अकामा का एक सिस्टम होता था जिसमें कोई एक वहाँ का बंदा होता था, कफील से कहते हैं, वो आपसे सिक्योरिटी फीस लेता था और वो आपको डॉक्यूमेंट्स देता था। तो ये जो अब जो सिस्टम आप बता रहे हैं, इसमें ऐसा वो कफील या अकामा का सिस्टम ये तो चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनाई है अभी ओमान में। अभी आई है ये कि 100% ओनरशिप होती है आपकी कंपनी की सेटअप की, ठीक है ना। आप वहाँ पे 100% ओनर होते हैं, आप स्पॉन्सर अपनी फैमिली को स्पॉन्सर आप खुद करते हैं और आप अपने जितने भी वर्कर्स बनाने आप खुद स्पॉन्सर करते हैं। ये एक सबसे अच्छी चीज़ है और यहाँ से लोग क्यों वहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि अब यहाँ एक तो यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब लोग कमानी बहुत प्यारे हैं, ठीक है ना, अच्छे लोग हैं, मतलब है कि खानदानी लोग हैं, आपको वहाँ उनसे मिलकर खुशी होती है और आप ऐसे जैसे फ्रेंडली लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। दूसरा ये कि उस जो बिजनेस का जो आपने पूछा कि सेटअप और जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप 100% आपकी है। आप अपनी फैमिली को बुला लें, आप जो दिल करता है आप लाइसेंस में ऐड करें, लाइसेंस लें गवर्नमेंट से, उसकी फी पे करें और आप उसको उस बिजनेस को स्टार्ट कर लें। इजी प्रोसेस है। इसमें आसान और सादा फहम लफ्ज़ों में जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें आप बताएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको वहाँ पे सिस्टम क्या होगा कि एक बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो आपके थ्रू वहाँ पे आप उसे कंपनी रजिस्टर्ड करवा के देंगे। उसके बाद यहाँ से अगर वो कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, वट एवर जो भी कारोबार करना चाहता है, उसमें भी आप मामला फराहम करेंगे उसे? हम उसकी कंपनी वो हमें बताएगा, हम उसकी कंपनी से करवा के देंगे जिस फील्ड में भी वो करना चाहता है काम। और दूसरा अगर हमसे कहता है कि गाइडलाइन लेना चाहता है कि हमें बताएं, आप रिपोर्ट बनाएं, बिजनेस प्लान बना कर दें मुझे कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, मैं शॉप बनाना चाहता हूँ, मैं ग्रोसरी शॉप बनाना चाहता हूँ, मैं कैफ़े बनाना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। कैफ़े छोटा जो टी कैफ़े कहते हैं वो छोटी चीज़ है, ठीक है ना, और रेस्टोरेंट एक बड़ी चीज़ है, तो उसमें वर्कर भी ज़्यादा आते हैं। और वो कहता है कि जी मेरा एक्सपर्टीज मतलब है किसी मतलब शॉप में नाई वगैरह काम करना चाहता है, वो ये भी कर सकता है, नाई की शॉप भी वहाँ पर बहुत चलती है, ठीक है ना, और ब्यूटी पार्लर बहुत चलते हैं, ठीक है। ये एक अहम चीज़ है वहाँ पर जो बड़े हाईली डिमांड है। जैसे कुछ लोग वहाँ पे अभी हम बना कर दे रहे हैं, एक फैक्ट्री लगा के दे रहे हैं एक बंदे को, जो कि अपना कैंडी फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, चॉकलेट बनेगी, छोटी टॉफियाँ बनेगी। फिर एक पाकिस्तानी है जिसने वहाँ पर लगाई हुई है फैक्ट्री, इसकी केक्स और बेकरीज की जिसे कहते हैं, पैकिंग करके छोटे केक्स बनाकर उनको सेल कर रहे हैं। एक तो यहाँ की इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 750 तकरीबन 740 से 750 का रियाल चल रहा होता है, ठीक है ना। तो अब ये है कि उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, पैसा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर यहाँ से बैठकर आप GCC कंट्री में जहाँ पे भी अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे सऊदी अरब है, वहाँ से आप बैठ के आप वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दुबई से कर सकते हैं, ठीक है ना, बहरीन से कर सकते हैं, कतर से कर सकते हैं, और दूसरे कंट्री यूरोप में भी आप रीच कर सकते हैं। ये बड़ी बेनिफिट है उसके। यहाँ मैं आपसे आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर सपोज मैं आपके थ्रू जाता हूँ, आप मुझे वहाँ कंपनी रजिस्टर्ड करवा के दे देते हैं, उसके बाद मैं अपने किसी दोस्त यार या भाई को अपने साथ वहाँ एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे फिर भी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी या मैं उसके बाद मुख्तार हो जाऊँगा कि मैं आपकी जब कंपनी रजिस्टर करवा दी, कंपनी रजिस्टर हो गई, आपकी प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है ना, आप अपनी पूरी फैमिली को खुद बुला सकते हैं, आप स्पॉन्सर खुद कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। सेम अगर आपका 2 साल का ID कार्ड बनता है, वो सेम आपका भी आपकी फैमिली का भी उतना ही बन जाएगा। अब रह गया बात आपकी फ्रेंड को नहीं बुला सकते, वो फैमिली में नहीं आता आपका। जो ब्लड रिलेशन है वो सारे आपके जा सकते हैं और बुला सकते हैं आप।
ठीक है ना। और ब्लड रिलेशन में आपके जो आपके वालदेन है, आपके वाइफ हो गई और बच्चे हो गए, ये आते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपने किसी अपने कज़न को बुलाना है, उसको आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा करते हैं जी, वहाँ पर जा सकता है, ये चीज़ है। अभी ऐसे है कि अगर बिलफर्ज ये जो मैं आपके थ्रू अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो पाकिस्तानी आप मुझे बताएंगे कितने रुपए इसमें लगेंगे सारे प्रोसेस में? इस पे देखिए डिपेंड करता है कि आपने इसके असल फीस है लाइसेंस की, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, ठीक है ना। तो लाइसेंस तो जो है जो सारा प्रोसेस है तो तकरीबन 12 से लेकर और 2025 तक हो जाता है, लाइसेंस पे डिपेंड करता है। ये रियाल बता रहे हैं रियाल, और ये पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो कितने हो जाते हैं? 10, 11, 12 लाख रुपए लगा लें आप, ठीक है ना। और ये 6-7 लाख में भी हो रहा है, मगर वो डिपेंड करता है सिर्फ आपने अगर वहाँ पहुँचना है और सिर्फ कोई काम नहीं करना, लाइसेंस डाल दिया, छोटा लाइसेंस ले लिया, जो कि लोग कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे। हम उनको प्रॉपर जो लोग सेटअप करना चाहते हैं और जिनके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो बिल्कुल ना जाए उधर। वो लोग जाएं जो ये लाइसेंस वगैरह लेकर कंपनी से परमिशन करवा कर आगे बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं इतने 20-25 लाख रुपए, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पर जाएं। जिनके पास सिर्फ एक पैसे ही सिर्फ 10-12 लाख रुपए, उनको वहाँ जाना नहीं चाहिए। अब यहाँ एक बात और है, अगर एक बंदा चला जाता है वहाँ पे, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद जब वो अपने फैमिली मेंबर्स बुलाता है, तो उसके लिए हर फैमिली मेंबर के लिए उतना खर्चा दोबारा से करना पड़ेगा? नहीं, हर फैमिली का जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जो रेजिडेंट कार्ड है उसका वीज़ा जो है वो 50,000 उसको खर्चे आएंगे। फिर इसका जो बेनिफिट है जो ओमान का, जो दुबई में भी नहीं है, वो इसका बेनिफिट ये है कि 100% एक तो कंपनी आपकी हो गई, दूसरा आप जो कंपनी है आपकी उसको जो 2 साल के बाद आप रिन्यू करवाते हैं तो आपके 200-250 रियाल लगते हैं, ठीक है ना। उस वक्त 2 साल बाद क्या रूल होगा, 22 लाख, ठीक है। अब आज की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह अगर दुबई में अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, वहाँ 7-8 हज़ार रुपये आपको हर सालाना देने पड़ते हैं, और डिपेंड करता है अभी कंपनी किस लेवल की है। अगर इससे ऊपर के लेवल की है तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं आपको। तो इसके यहाँ पर बेनिफिट है कि हर साल आपको पैसे नहीं देने पड़ते, और मच बेनिफिट है, जीसीसी कंट्री आपके लिए फ्री हो जाती है। आप वीज़ा लेते हैं, वीज़ा मतलब ऑनलाइन वीज़ा लेते हैं और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। आप मतलब जॉर्जिया इनके लिए फ्री है, आप सिर्फ टिकट लेंगे, जॉर्जिया चले जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह वहाँ से जो लोग करते हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाना आसान है, आप बैंक प्रोसेस करवा के बैंक अकाउंट भी खुलवा के देते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाकर, और ये सारा डिपेंड करता है कि वो बंदा कौन सा बिजनेस करना चाहता है और उसने कौन सा रास्ता लेना है। उसने अगर सिर्फ कुछ लोग होते हैं कि सर वहाँ पर आते हैं अपनी जो वीज़े जो आजकल यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं उनको लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि आप ये वीज़े ना लो। ये जो आज़ाद वीज़ा के नाम पर आप लोग पैसे दे रहे हो, ये गलत कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स नहीं है। ये जाहिर है अभी यहाँ पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है कि बाज़ वक़्त यहाँ पे जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर है कि नए मुल्क में जाके आज़ाद वीज़े पे जॉब ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता। तो जाहिर है इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं तो उसमें फ़ायदा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से कोई बंदा जाना चाहे तो वो वहाँ पे कामयाब है आज़ाद वीज़े वाला। देखिए इन्वेस्टमेंट कोई बात आई थी कि देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आपके 25-30 लाख रुपए है तब आप जाएं, दुबई जाएं, ओमान जाएं, बहरीन जाएं, कतर जाएं, ठीक है ना। तो ये मुल्क दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, कंपनी रजिस्टर करवा के आप जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब के लिए जा रहे हैं, आज़ाद वीज़े का मैं थोड़ा डिलीट कर दूँ, लोगों में थोड़ा सा ना ये लोग जो से पैसे दे रहे हैं सस्ते के चक्कर में पैसे दे रहे हैं। आज़ाद वीज़ा क्या आज़ाद वीज़ा, आप पहली बात तो ये है कि आज़ाद वीज़ा कोई है ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं है। आपका जो वीज़ा निकलेगा मसाले आप शेफ़ है जा रहे हैं, तो शेफ़ आप जा रहे हैं तो शेफ़ की उसी जिससे उन्होंने आपका वीज़ा निकाला उसी के पास काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और के पास काम नहीं कर सकते। आप मेरा रेस्टोरेंट है तो मैंने शेफ़ का वीज़ा निकाला तो मेरे पास ही काम करेंगे, ना कि आप किसी और के पास जाकर काम करने। वो दूसरी बात ये कि दूसरा आपको रखेगा नहीं, क्योंकि वो अनलीगल आपको रखेगा नहीं, कुछ जुर्माने बहुत ज़्यादा पड़ते हैं गवर्नमेंट के ना, तो वो आपको क्यों रखेगा। वो आप उसके पास जाएंगे, वो क्या अगर मुझे आप इस तरह करें पैसे दें, मैं आपको वीज़ा निकालता हूँ, मेरे पास आ जाए, तो वो आपको कन्वर्ट करेगा। तो उसको जब आपने पैसे देने हैं और वो उसको क्या ज़रूरत है कि वो आपको फ्री में रखे, और उसको क्या ज़रूरत है कि वो किसी और का वीज़ा निकले हुए बंदा आया हो और वो आपको रख ले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग इसलिए परेशान वहाँ पर हैं जो आपको नहीं मिलती कि अनलीगल कोई बंदा नहीं रखता वहाँ पर, ठीक है ना। और जो रखते हैं वो फिर अपना वीज़ा देते हैं उसको और उससे पैसे लेते हैं, तो ये चीज़ है जी। बड़ी आपने सेरा से गुफ्तगू की है और बहुत मुझे इससे मालूमात मिली है, तो मैं आपका थैंक यू जी मेहरबानी। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज़ाद वीज़े की तलाश में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई आज़ाद वीज़ा लेके वहाँ जाके अपने लिए जॉब ढूंढेंगे, तो ये आप अपने आप को भी इम्तिहान में डालते हैं और अपनी फैमिली को भी। अगर आपके पास आती इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए आप ओमान में जाकर जो भी नई पॉलिसी आई है, कौन सा हमें बताया है, आप हमें कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं
उससे आप अपना ज़ाती वहाँ पे कारोबार सेट कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या वट एवर, वहाँ पे बहुत सी कैटेगरीज हैं, तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये फैसला आपने करना है कि आपने अपनी फैमिली को आजमाइश में डालना है या एक जो प्रॉपर जो वे है उससे आपने काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो और जो मेरा कंटेंट है ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।